अब लेकिन यहाँ पर होल ऑफ गॉड्स के साथ में ही अब केवल ईथर होल था और होल मास्टर सेक थे, जो इतने ज्यादा पावरफुल थे, जिनके पास में भगवान चरित्र छुपा हुआ था। लेकिन अब क्या उसे यहाँ पर उसके ऊपर भी भरोसा करना चाहिए? विपिन और गौतम इसके बारे में बहुत ज्यादा बात सोचने लगते हैं। आखिरकार ये कोई छोटा मामला बिल्कुल भी नहीं था। सारी बातें करने के बाद में विपिन उनसे एक और बात पूछता है, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ कि मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता कि मैं तलवार पवेलियन का एक नेता बन गया हूँ, आखिरकार ये कब हुआ? तो उसकी बात सुनते ही यहाँ पर जो गौतम था उसने सर खुजाने लगा और उसके साथ में एक मुस्कान साथ कहता है, वो तो यहाँ पर ऐसी बात है और वैसा वैसा हो गया था। जब गौतम ने सारी बातें समझाई कि आखिरकार उसको यहाँ पर कब ये लीडर बना दिया गया था और क्यों, तो उसके बाद में उसने अपना सर हिलाया। बात कुछ ऐसी थी कि ये लोग तो केवल उसको बचाना चाह रहे थे, लेकिन इसने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा था कि इसका बचाना भी यहाँ पर कुछ नहीं होगा। आखिरकार यहाँ पर ये कितनी ज्यादा मेहनत क्यों ना कर ले, लेकिन होल ऑफ गॉड्स तो उसका पीछा बिल्कुल छोड़ ही नहीं रहे थे। ये कुछ ऐसा था जैसे कि जोंक उसके पीछे यहाँ पर चिपक गई हो। सारी बातें करने के बाद में अब जो विपिन था वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और कहता है, ठीक है एल्डर राजू, आप एक काम करिए कि आप यहाँ की सारी चीजें संभालिए, मुझे अभी कुछ इम्पोर्टेंट काम है, तो इसके लिए मुझे यहाँ से जाना होगा, क्योंकि अभी विपिन को यहाँ पर मनमोहन और रोहन बनकर किसी और से भी मिलना था। और सबसे पहले वो यहाँ पर मनमोहन बनते हुए एल्डर देव के पास में चला जाता है। जैसे एल्डर देव के पास में मनमोहन पहुंचता है तो उसके साथ में वो सारी बातें बता देता है। और विपिन को तो वैसे यहाँ पर ये पता था कि आखिरकार उन्होंने किस लिए इसको बुलाया था। तो उसके साथ में यहाँ पर देव कहता है कि अगर यहाँ पर लीडर मनमोहन रेडी है तो मैं आपको यहाँ पर रोहन के साथ में मिलाने के लिए ले जा सकता हूँ, कि अगर आप दोनों एक बार मिल जाते हैं तो उसके बाद में हम लोगों की जो पावर्स है वो बहुत ज्यादा ही बढ़ जाएगी। बस आपको उनके साथ में बातें करनी है और उसके साथ में ही हम लोग एक अलग स्तर के लड़ाकू बन जाएंगे। हमारे पवेलियन भी यहाँ पर इस तरह से ऊपर उठेंगे जिसके बाद में कोई कुछ कभी कह ही नहीं सकता था। लेकिन जैसे विपिन यहाँ पर वह शब्द सुनता है, ए भगवान, ये कौन सी मैंने मुसीबत अपने पीछे ले ली है, आखिरकार ये चल क्या रहा है मेरे साथ में। क्योंकि अब वो खुद से मिलने के लिए वहां पर चला जाता है तो बेचारे का यहाँ पर क्या ही हो सकता था। आखिरकार यहाँ पर विपिन की तो पूरी तरह से बैंड बाजा बारात हो गई थी। तो उसके साथ वो कहता है, अगर आप इसके लिए रेडी नहीं हैं तो उसके बाद में आप मेरे को बता सकते हैं, मैं यहाँ पर इस चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ा सकता हूँ। तो वही विपिन कहता है, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग सीधे पहले यहाँ पर एल्डर राजू से मिलते हैं, हमें यहाँ पर उनसे भी कुछ बातें करनी है। तो उसके साथ में जल्द ही यहाँ पर वो 5 मिनट के अंदर वहाँ पर पहुंच गया था। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर अभी उसके लिए सबसे ज्यादा अच्छा यही था कि वह यहाँ पर 6 संप्रदायों को एक साथ मिला सके, क्योंकि अभी यहाँ पर होल ऑफ गॉड्स अब बहुत ज्यादा हदें पार कर चुके थे। अब उन्हें उनसे लड़ना होगा, लड़े बिना तो यहाँ पर कुछ होने वाला ही नहीं था। देव वहाँ पर पहुंचता है और राजू के पास में वह और कुछ एल्डर्स खड़े हुए थे। उसके साथ में देव परिचय देता है, इनसे मिलिए, ये है हमारे नए लीडर मनमोहन और ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, इनकी ताकत कोई कम नहीं है और वास्तव में ये हमारे होल मास्टर बनने के काबिल हैं। तो वहीं दूसरी तरफ राजू ने जब उसको देखा तो उसके साथ में उसने अपना सर हिला दिया। बात कुछ ऐसी थी कि वो पहले से यहाँ पर कुछ शौक के अंदर था कि कहीं पे यहाँ पर हाँ वास्तव में क्या रोहन ही मनमोहन हो सकता है। लेकिन अब जब यहाँ पर उसको ये देखा कि यहाँ पर उनकी साधनाओं के अंदर किस तरह से अंतर था, कि एक तो यहाँ पर स्टेज 2 के ऊपर बैठा था और स्टेज 3 के एक टॉप के ऊपर बैठा था, तो इसके अंदर कैसा अंतर था इसके बारे में तो इजीली यहाँ पर पता चल रहा था। तो वही राजू पूछता है, ये क्या हुआ, आखिरकार रोहन कहाँ पर चले गए हैं, उनको बुलाना चाहिए, आखिरकार यहाँ पर वह अभी कहाँ जाकर बैठ गए हैं। तो राजू ने कहा, अरे चिंता ना करें, अभी थोड़े समय के अंदर वो भी आ सकते हैं, 1 मिनट रुकिए, मुझे उनको यहाँ पर मैसेज करना होगा। तो उसके साथ में यहाँ पर अब जो राजू था वो मैसेज करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ विपिन भी अपने टोकन को बाहर निकालकर चुपचाप उसको छुपा लेता है। बात कुछ ऐसी थी कि अगर किसी को पता चला ये अभी यहाँ पर क्या हो रहा है तो फिर पता नहीं यहाँ पर क्या ही हो सकता था। आखिरकार ये सदमा कोई नॉर्मल सदमा नहीं होगा जब उन्हें पता चलेगा कि शक्तिमान ही राजू है। तो वही दूसरी तरफ राजू की नजर है ना विपिन के हाथों के अंदर उस जेट टोकन के ऊपर पड़ती है। वो कहता है, ये क्या हुआ, यहाँ पर मनमोहन आपके जेट टोकन के अंदर से रोशनी बाहर निकल रही है, आपको इसे एक बार देख लेना चाहिए। तो वही विपिन अपना हाथ चलाते हुए कहता है, अरे नहीं कोई बात नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप मैसेज करिए, यहाँ पर हम इससे बाद में बात कर सकते हैं। तो वही राजू भी यहाँ पर कुछ समझ नहीं पाता कि आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन वो अपने काम पर ध्यान देता है और वो और कुछ मैसेज यहाँ पर भेजता रहता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब अचानक से यहाँ पर वो एक चीज को नोटिस करता है, ये क्या है, यहाँ पर इनका टोकन चमक रहा है लेकिन ये उठा नहीं रहे हैं। उसके साथ में ही अब उसके दिमाग के अंदर जोरदार झटका लगता है, नहीं ये नहीं हो सकता है। उसके साथ में ही अब वह उसको थोड़ी देर गौर से देखने लगते हैं और मैसेज टाइप करते रहते हैं, ये क्या, फिर से, ये फिर से, ये फिर से।
अब वो थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और उसके साथ में इस बार थोड़ा सा गैप लेते हुए यहाँ पर अपने आप को शांत कर लेते हैं। अब क्यों नहीं चमक रहा ये? अरे भाई, क्या तेरा इसके साथ में कोई दोस्ती वोस्ती है या फिर रॉन्ग कॉल लग चुका है? लेकिन अब यहाँ पर फिर से है ना, जो राजू यहाँ पर अब 2 मैसेज टाइप करता है और जैसे ही यहाँ पर वो ऐसा करता है तो उसके साथ वही नहीं, ये नहीं हो सकता। इतने कहने के साथ में वो जल्दी से यहाँ पर उस टोकन को विपिन के हाथों के अंदर से ले लेता है और फिर दोनों की सामग्री को मिलाकर देखता है तो उसके साथ में धड़ाम से वह जमीन के ऊपर गिर जाता है। बेचारे राजू की तो यहाँ पर दुनिया हिल चुकी थी। बेचारा राजू यहाँ पर पूरी तरह से हृदयग्रस्त हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि उसका दिल यहीं पर ही टूट जाएगा। बेचारा राजू, बेचारा। तो वही उसको देखने के साथ में ही राजू कहता है, पवेलियन मास्टर आप? तो उसके साथ में विपिन ने केवल अपना हल्का सा सर हिला देता है और इस बार फिर से यहाँ पर राजू को ऐसा लगा जैसे कि सारी बिजलियां उसके ऊपर गिरने लगी हो, गड्ढा हो गया हो, वो उसके अंदर दफना दिया गया हो। तो उसी चीज को देखने के साथ में देव कहता है, ये क्या हुआ एल्डर राजू? आप इस तरह से झटके कैसे खा रहे हैं और ऐसे कैसे गड्ढे के अंदर जाकर गिर रहे हैं? क्या आप मुझे बताएंगे कि आखिरकार आपका ये दिमाग तो सही है ना? तो राजू यहाँ पर उस टोकन को देव को कहता है, ये देखिए, एक बार इसको आपको ध्यान से देखना चाहिए। तो देव बेचारा क्या करे, यहाँ पर करना है कुछ काम। तो वो जल्दी से उस टोकन को लेता है और दोनों की सामग्री को मिलाते ही यहाँ पर विपिन को देखने लगता है। एल्डर मनमोहन, आप रोहन हैं? उसके साथ में उसकी अवलती, उसकी बोलती, उसकी सोलती पता नहीं क्या यहाँ पर बाहर नहीं निकल रही थी। बेचारा यहाँ पर क्या करे, क्या बोले, उसको समझ नहीं आ रहा था और दोनों अब अपने आंखों से आंखें मिलाकर बात करने भी नहीं वाले थे। वहीं दूसरी तरफ राजू कहता है, अरे भगवान, चलो ठीक है, अगर ऐसा हो ही गया है तो इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पहले स्टार चेजर पैलेस और तलवार पवेलियन का भी नेता एक ही था, तो उसके साथ में उनका नेता भी एक ही हो तो इससे कोई बड़ी बात नहीं होने वाली थी। तो इसके साथ में यहाँ पर वो जान चुके थे कि आगे आने वाले समय के अंदर है ना, ये उनके लिए ही एक अच्छा काम करने वाला था। उनका मिलना जुलना यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा हो चुका था। वैसे भी वो अकेले तो यहाँ पर कुछ कर नहीं सकते थे और अगर उनका लीडर एक जैसा होगा तो उनको हर कुछ चीज मिल सकती थी। और वैसे भी यहाँ पर उनका जो लीडर था वो युद्ध और बीस्ट टेमिंग के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा था। इसके बाद में तो उनको लग रहा था कि तलवार पवेलियन का जो विपिन है ना, वो भी शायद उसके सामने ना टिक पाए। तो राजू कहता है, चलिए फिर यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छी बात हो गई। अगर ऐसी ही कुछ है ना तो हमें जल्दी से यहाँ पर सभी को इस बात के बारे में बता देना चाहिए कि यहाँ पर हम लोग एक साथ मिल चुके हैं। हमें वास्तव में इसके बारे में सोच विचार करना चाहिए। तो देव कहता है, अरे अरे नहीं, एक मिनट रुकिए, यहाँ पर इसके कहने की कोई जरूरत नहीं है। हमें इस मैसेज को यहाँ पर फैलाना नहीं चाहिए। अभी कुछ समय बाद में यहाँ पर विपिन का जो उद्घाटन समारोह है वो होने वाला है, तो उसके अंदर ही यहाँ पर हमें इसके बारे में बता देना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर सारे संप्रदाय नेता और इसके अलावा आसपास के बहुत सारे जन भी आने वाले हैं। तो इस चीज पर यहाँ पर बताना बहुत ज्यादा आसान रह जाएगा। हाँ, ये सही है, आपने ठीक कहा, वास्तव में ये बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। उसके साथ में दोनों ही इस बात के लिए सहमत हो चुके थे। तो चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। उसके साथ में अब कुछ समय बाद में ही यहाँ पर जो स्टार चेजर पैलेस थी उसकी जो घंटियां थी वो बजना शुरू हो गई थी और उसके साथ में भीड़ इकट्ठा होना भी शुरू हो चुकी थी। तो वह विपिन ने भी अपना सर हिला दिया, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर अभी वह उस बात को वहीं पर ही बता सकता था। क्या पता वहां जाकर वह उन सभी को समझाने में थोड़ा सा आसान हो जाए। और रही यहाँ पर झटके की बात, तो भाई वो तो समझ सकता था कि इन लोगों को जो झटका लगने वाला है ना, उससे इन्हें खुद यहाँ पर उबरना होगा। आखिरकार यहाँ पर वह लोग इसके अलावा कुछ और ज्यादा कर भी नहीं सकते थे। वहीं दूसरी तरफ अब यहाँ पर धीरे धीरे करते हुए भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई थी। एक ग्राउंड था जिसके अंदर यहाँ पर स्टेज था। उस स्टेज के ऊपर एक कुर्सी को रखा गया था। अरे तुम्हें पता है कि यहाँ पर जो संप्रदाय नेता विपिन है ना, वो यहाँ पर हमारे स्टार चेजर पैलेस के ही नहीं, यहाँ पर जो तलवार पवेलियन है उनके भी नेता हैं। हाँ, मैंने भी सुना है। और तुम्हें पता है कि उन्होंने यहाँ पर सोर्ड ऑफ गॉड को सीख लिया है। अरे यार, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक चीज हो गई है। अगर ऐसा है तो उसके बाद में हम लोग भी यहाँ पर आधे भगवान शब्द का यूज कर सकते हैं। उसके साथ में ही वह सभी बहुत ज्यादा खुश लग रहे थे। भीड़ के अंदर हंगामा मच चुका था। विपिन अब सभी के बीच के अंदर फेमस हो चुका था। ये कुछ ऐसा था जैसे कि विपिन की फैन फॉलोइंग बढ़कर यहाँ पर लाखों के अंदर हो गई हो, जैसा मार्शल कॉन्टिनेंट के अंदर था। तो वही भीड़ के बीच के अंदर राजू और देव भी उस स्टेज की तरफ देख रहे थे। अरे मुझे तो यहाँ पर जल्दी से देखना है कि आखिरकार ये संप्रदाय नेता विपिन कैसे दिखते हैं और कितना पावरफुल है। यहाँ पर अगर वो बहुत ज्यादा पावरफुल हुए तो अच्छा होगा, क्योंकि अब हम उनके साथ में ही हमारे संप्रदाय नेता को भी लड़ा सकते हैं। उसके बाद में पता चल जाएगा कि आखिरकार वो कितना पावरफुल थे और कितने नहीं थे।
देव और राजू दोनों दोनों बातें कर रहे थे। विपिन उनकी बातें वहीं पर ही पीछे बैठकर सुन रहा था। वहां पर वह बातें कर ही रहे थे कि अचानक से राजू की आंखें सिकुड़ जाती है और देव कहता है, अरे अरे होल मास्टर, हम लोग मजाक कर रहे थे, आप क्या कर रहे हैं? अरे हम लोग तो यहाँ पर ऐसे बातें कर रहे थे, क्या आप हमें यहाँ पर मरवाना चाहते हैं? आपने तो हमारी बातों को यहाँ पर दिल के ऊपर ले लिया है। अगर ऐसा ही कुछ हुआ ना तो उसके साथ, क्योंकि इस वक्त अचानक से वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो उनका संप्रदाय नेता था ना, वो स्टेज की तरफ उड़ते हुए जा रहा था। तो राजू ने रोका और कहा, अरे अरे रुकिए, मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारे संप्रदाय नेता है ना, ऐसे कोई काम नहीं करने जा रहे होंगे। देखते हैं कि आखिरकार वो यहाँ पर करना क्या चाहते हैं। तो उसके साथ में वो दोनों यहाँ पर चुपचाप उसको देखने लगते हैं। लेकिन अगले पल भगवान, वो देखो क्या हो रहा है। उसके साथ में वो देखते हैं कि यहाँ पर जो उनका संप्रदाय नेता रोहन या मोहन जो भी था ना, वो यहाँ पर आगे बढ़ते हुए अपने रूप को चेंज करते हुए जा रहा था। उनके हाथ चेंज हो रहे थे, उनकी बॉडी पार्ट्स यहाँ पर चेंज होते हुए जा रहे थे और आखिरकार यहाँ पर जाते जाते अचानक से उनका होलिया भी यहाँ पर चेंज हो जाता है। उसके साथ में ही यहाँ पर उसके अंदर से बहुत ज्यादा खतरनाक एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है। वो दिव्य एनर्जी थी, बहुत ज्यादा पावरफुल भी थी, जिसके सामने किसी को भी झुकना पड़ सकता था। लेकिन जैसे ही यहाँ पर वो दोनों उस चीज को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर आज तो उनका दिल टूटते टूटते रह जाएगा। वास्तव में ये नहीं हो सकता, ये पवेलियन मास्टर विपिन है। उसके साथ में उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी जब उन्होंने यहाँ पर विपिन को उस जगह पर जाते हुए देखा था। तो वहीं दूसरी तरफ शक, विपिन भी आखिरकार स्टेज के ऊपर पहुंच जाता है। जैसे वो स्टेज के ऊपर पहुंचता है कि अचानक से यहाँ पर स्टेज पूरी तरह से हिलने लगता है। वह सीट के ऊपर जाकर बैठ जाता है और एक टांग को यहाँ पर दूसरी टांग के ऊपर रखकर आराम से सामने तरफ देखने लगता है। जैसे वो ऐसा करता है कि एनर्जी की एक वेव निकलती है जो यहाँ पर किसी को भी सम्मानित महसूस कराने के लिए रेडी बैठी हुई थी। उसके साथ में यहाँ पर वह कहता है, मेरा नाम विपिन है, अगर आप लोग मेरे को यहाँ पर बोलना चाहें तो मुझे आप रोहन या मनमोहन भी बोल सकते हैं। ये आवाज पूरी एरिया के अंदर गूंज जाती है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर वह आवाजें सभी के कानों के अंदर पड़ती है, क्या मनमोहन, क्या रोहन, ये कैसे हो सकता है? ये तो यहाँ पर बीस्ट टाइमन हॉल और यहाँ पर 7 स्टार पवेलियन के प्रमुखों के नाम है। क्या वास्तव में यहाँ पर जो तलवार पवेलियन के विपिन है, क्या वही यहाँ पर रोहन और मनमोहन है? उसके साथ में सभी की आंखें इस तरह से बाहर निकलकर आने वाली थी। उन सभी के दिल धक धक करने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर आज तो उनकी सांसें यहीं पर ही रुक जाएगी। और दूसरी तरफ बिना किसी सस्पेंस के एपिसोड यहीं खत्म हो जाएगा। चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा। सबकी दिवाली कल मजा में होगी और इसके अलावा थोड़े बहुत गुस्सा भी होंगे। यार देखो, कल मैंने सोचा तो था कि यहाँ पर दिवाली ना मनाएंगे, लेकिन क्या करे भाई, क्या करे, यहाँ पर कल काम आ जाता है, दोस्त आ जाते हैं, तो उसकी वजह से काम वाम नहीं हो पाया था। चलो कल के लिए सॉरी, और आज ये एपिसोड देखो और मौज करो। चलो टाटा बाय बाय, मिलता है नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए सायोनारा।